हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। राइट। सो जब भी हम माइक्रोबायोलॉजी लैब में किसी एक सिंगल बैक्टीरिया के कल्चर की बात कर रहे होते हैं तब हम उसको प्योर कल्चर का नाम देते हैं। ठीक है। तो उसको हम कैसे आइसोलेट कर पाएंगे और उसको किस तरह से प्रिजर्व कर पाएंगे फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर द स्टडी पर्पज़, फॉर द सो मेनी अदर पर्पज़। राइट। क्योंकि कई बार कोई एक तरह का बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मे बी फॉर दी फूड प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन और इंडस्ट्रियल यूज़ और फॉर स्टडी पर्पज़ है। तो इसमें हम उसको किस तरह से आइसोलेट कर पाएंगे ये देखना चाह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसमें आज का जो टॉपिक होने वाला है ये है आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर। ठीक है। तो इसमें प्योर कल्चर टेक्निक क्या होता है वो हमको पहले जानना होगा। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि कल्चर क्या होता है। तो हम जैसे कि जान चुके हैं यह एक तरह का एक्ट होता है, प्रोसेस होता है कल्टीवेशन करने का किसी भी बैक्टीरिया को, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। एक्ट ऑफ कल्टीवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो इसमें क्या हो, दो तरह का होता है, मिक्स्ड कल्चर एंड प्योर कल्चर। सो मिक्स्ड कल्चर मतलब मोर देन वन माइक्रोब्स और मोर देन वन स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बैक्टीरिया इट इज़ गोइंग टू बी देयर, उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड कल्चर। लेकिन प्योर कल्चर में जब हम बात कर रहे होते हैं तो वह एक सिंगल स्पीसीज होता है। ठीक है। सिंगल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। राइट। तो उसी को हम प्योर कल्चर बोल रहे हैं। इसीलिए आज का टॉपिक क्या है, उसको आइसोलेट करके कैसे प्रिजर्व किया, कैसे उसका रख रखाव किया जा सकता है, कैसे उसको स्टोर कर सकते हैं हम लॉन्ग टाइम के लिए, यही बात हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, पहले प्योर कल्चर को समझ लेते हैं। तो प्योर कल्चर को समझने के लिए हमको ये जानना होगा कि प्योर कल्चर इज यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम अ मिक्स्ड कल्चर। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम देख चुके हैं मोर देन वन स्पीसीज से हम एक स्पीसीज को मतलब वहाँ से हटाते हैं, वहाँ से सेपरेट करते हैं और उसको निकालते हैं, इसीलिए डिराइव्ड, विच यूजुअली डिराइव्ड फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर बाई ट्रांसफरिंग अ स्मॉल सैम्पल इनटू न्यू मीडिया। ठीक है। ट्रांसफरिंग अ स्मॉल सैम्पल, थोड़ा सा वहाँ से टीनी अमाउंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेके नए में डालेंगे स्टेराइल ग्रोथ मीडियम। ठीक है। न्यू स्टेराइल ग्रोथ मीडियम में उसको डाल लेंगे इन सच ए मैनर, कुछ इस तरह से, एज टू डिस्पर्स द इंडिविजुअल सेल्स अक्रॉस द मीडियम सरफेस। ठीक है। ताकि वह अच्छी तरह से फैल जाए मीडियम सरफेस के ऊपर, कोई भी पेट्री प्लेट के ऊपर जब हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे, और थिनिंग द सैंपल मेनी टाइम्स बिफोर इनॉक्यूलेटिंग। ठीक है। तो उसको और पतला करते जाएंगे तो वो एक एक करके अलग होते जाएगा, क्योंकि अलग करने की प्रक्रिया, इसीलिए आइसोलेशन मतलब अलग करना, उसको आइसोलेट करना, उसको पृथक करना, उसको क्या बोलते हैं, मतलब वहाँ से हटा लेना, तो उसी को बोलते हैं आइसोलेशन। ठीक है। तो यहाँ पे वही बात हो रही है, मिक्स्ड कल्चर से उसको निकाल के किसी दूसरे मीडियम में डालेंगे और उसको थीन करने की, पतला करने की कोशिश किया जाएगा, तो उससे वह अलग हो जाएगा, फिर उसको प्रिजर्व कर सकेंगे। तो इसके लिए बहुत सारे मेथड दिए गए हुए हैं। ठीक है। तो पहला मेथड है स्ट्रीक प्लेट मेथड। ठीक है। तो जब हम स्ट्रीक प्लेट मेथड की बात करते हैं तो यहाँ पे स्ट्रीकिंग होता है। ठीक है। स्ट्रीक जैसे कि ऐसे जिग जैग मोशन में यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द माइक्रोबियल कल्चर। ठीक है। इसको स्प्रेड करने का, फैलाने का प्रक्रिया है एक, विद इन एन इनॉक्यूलेटिंग नीडल ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। ठीक है। तो इनॉक्यूलेटिंग नीडल की मदद से यहाँ पे सरफेस ऑफ ये पेट्री प्लेट्स है। ठीक है। ये दो पेट्री प्लेट्स आप देख सकते हैं, एक इंक्यूबेशन से पहले का है, एक इंक्यूबेशन के बाद का है। ठीक है। तो इसमें ऑन द सरफेस स्प्रेडिंग ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन द सरफेस ऑफ मीडिया। यहाँ पे क्योंकि ये जब न्यूट्रिएंट आगार मीडिया, लिक्विड न्यूट्रिएंट आगार मीडिया को जब पेट्री प्लेट में डालेंगे तो वह यहाँ पे फैल के सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो एक न्यूट्रिएंट का सरफेस वो बना लेगा। उसी सरफेस में हम इसको इनॉक्यूलेटिंग नीडल, एक नीडल होता है जिसको हम देख चुके हैं लैब में ऐसे करके, है ना, इसके ऊपर में एक सर्कल रहेगा और उसमें एक ऐसा नीडल रहेगा, इसी नीडल की हेल्प से हम यहाँ पे इसको स्ट्रिक करने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेरिलाइज द इनॉक्यूलेटिंग नीडल, इसी इनॉक्यूलेटिंग नीडल को हम फ्लेम में स्टेरिलाइज करने वाले हैं। ठीक है। जहाँ पे वो मतलब कोई सभी लैंप लेके या बर्नर से, है ना, ये इनॉक्यूलेटिंग नीडल इस तरह से, कुछ इस तरह से होने वाला है। तो उसको स्टेरिलाइज द इनॉक्यूलेटिंग नीडल बाय फ्लेम, इसी फ्लेम में, टू मेक रेड हॉट,
ठीक है। ये रेड हॉट हो जाएगा जब इसको फ्लेम में या फायर के ऊपर रखेंगे तो वो क्योंकि ये मेटल का बना होता है वो रेड हो जाएगा। एंड अलाउ इट टू कूल फॉर 30 सेकेंड, फिर इसको 30 सेकेंड के लिए बाहर इससे फ्लेम से बाहर रखेंगे। उसके बाद उसको वहाँ से मतलब जो मेन सैंपल है हमारा स्टॉक सैंपल वहाँ से लेके इसमें स्ट्रिक करेंगे, है ना। थिन आउट इनोक्यूलेटम टू गेट स्प्रेड सेपरेट कॉलोनीज, ठीक है। तो इसको मतलब इस तरह से ऐसे 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 करके हम उसको स्ट्रिक करेंगे। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रिक प्लेट मेथड में किस तरह से ये हो रहा है। यहाँ से प्योर कल्चर से हम इसको उठाए हैं इनोक्यूलेटिंग नीडल की हेल्प से और यहाँ पे स्ट्रिक किए हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 तरह का स्ट्रिकिंग हुआ है जो कि अलग अलग फैलाव से हुआ है। इसका जो मेथड है ये थोड़ा लंबा है, गैप ज़्यादा है यहाँ पे गैप कम है, यहाँ पे जिग जैक है, यहाँ पे और कॉन्सनट्रेटेड वे में है। तो इस तरह से जब हम अलग अलग तरह की स्ट्रिकिंग कर लेते हैं 4 तरह का, तो जब इंक्यूबेशन इसी बीच में इसके बाद इसको इंक्यूबेशन के लिए डालते हैं तो इंक्यूबेशन करेंगे, है ना, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और पर्टिकुलर टाइम के लिए 24 आवर इज़ मिनिमम। तो उसके बाद हम यहाँ पे कॉलोनीज देख सकेंगे। तो ये जो स्ट्रीकिंग हुआ है यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो अपना कॉलोनी बनाना शुरू कर देंगे इंक्यूबेशन के दौरान, और वो क्या बोलते हैं एक मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिर यहाँ से हम फिर से वापस उठा के फिर से एक बार स्ट्रिक कर सकें। तो ये प्रोसेस करते रहेंगे तो हम इस तरह से उसको आइसोलेट कर पाएंगे, सेपरेट कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा मेथड क्या हो सकता है यहाँ पे, पोर प्लेट मेथड। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये पोर प्लेट मेथड, ठीक है। पोर मतलब पोरिंग, जैसे कि पोर कर किसी के ऊपर डाल देना, है ना। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे यही पोरिंग हो रहा है। तो इसमें क्या होता है बेसिकली बैक्टीरियल कल्चर एंड अगार मीडियम ये दोनों को मिक्स्ड कर देते हैं, मिक्स्ड टुगेदर, दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो दोनों को मिला देने के बाद क्या होगा, पोर इनटू स्टेरिलाइज्ड पेट्री प्लेट डिश और पेट्री डिश, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसमें पहले तो न्यूट्रिएंट मतलब थोड़ा सा मीडिया लेके बैक्टीरियल कल्चर को यहाँ पे डाल देंगे ये बीच में पेट्री प्लेट के, उसके बाद इसको पोर करेंगे, ठीक है। तो सॉलिडिफाइड एंड इंक्यूबेट, तो ये जब हम इसमें डालेंगे तो इसको बाद इसको ये सॉलिडिफाइड हो जाएगा, उसके बाद इसको इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद यह इसमें कॉलोनी डेवलप हो जाएगा। आफ्टर इंक्यूबेशन कॉलोनीज विल अपीयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये 4 स्टेप मेन दिखाया गया है, तो इसको आप देख लीजिए, ऐसे समझ लीजिए। यहाँ पे पीपेट इनोक्यूलम ऑन टू स्टेराइल प्लेट, ये स्टेराइल प्लेट में हम इसको पीपेट आउट किए हैं। जो इनोक्यूलम है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म सैंपल, इनोक्यूलम मतलब माइक्रोबियल सैंपल, जो सस्पेंशन हमने बना रखा है उसको यहाँ पे मतलब 2-3 ड्रॉप गिरा दिए। उसके बाद ऐड स्टेराइल मीडियम, तो ये न्यूट्रिएंट आगार मीडिया भी हो सकता है और कोई दूसरा मीडिया भी, उसको स्टेरिलाइज करने के बाद ऑटोक्लेव में यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में उसको पोर करेंगे तो ये पूरी तरह से फैल जाएगा इसको मिलाते हुए, है ना। और देन उसके बाद स्विल टू मिक्स, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, है ना। एंड इंक्यूबेट एट अप टू 24 आवर एट 37 डिग्री सेंटीग्रेड समथिंग लाइक दैट, ओके। उसके बाद क्या होगा, कॉलोनीज ग्रो इन एंड ऑन मीडियम, तो यहाँ पे कॉलोनीज आप देख सकेंगे इंक्यूबेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद। तो ये इस तरह से ये ये वाला जो माइक्रोबियल सैंपल है ये बहुत सारे कॉलोनी यहाँ डेवलप हो जाएंगे, फिर यहाँ से उसको हम फर्दर वी कैन कंटिन्यू। तो ये हो गया दूसरा मेथड जिसको बोलते हैं पोर प्लेट मेथड, ठीक है। इसके बाद 3rd नंबर में आता है स्प्रेड प्लेट मेथड, ठीक है। 3rd वन स्प्रेड प्लेट, ठीक है। तो स्प्रेड प्लेट में जैसे कि नाम से पता चल रहा है स्प्रेडिंग, फैलाना फिर से, है ना। तो कल्चर इज़ नॉट मिक्सड विथ अगार मीडियम, ये वाले मेथड में कल्चर को अगार मीडियम में मिक्स नहीं करेंगे पहले से। इट इज़ मिक्सड विथ नॉर्मल सलाइन, तो उसको नॉर्मल सलाइन में एंड सीरियल डाइल्यूटेड, ठीक है। नॉर्मल सलाइन में उसको हम मिलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सीरियल डाइल्यूशन का मेथड ऐसा होता है जैसे ओरिजिनल इनोक्यूलम है, सो ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ से है वहाँ से हम एक सस्पेंशन बना के वहाँ से 1 ml यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब में डालेंगे जिसमें 9 ml ब्रोथ रहेगा, 9 ml न्यूट्रिएंट मीडिया रहेगा। ये जो आप देख सकते हैं ऐसा ऐसा मैंने किया है, ये 9 ml न्यूट्रिएंट मीडिया है, इसमें 1 ml यहाँ से डालें, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ से इसी का नाम बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ से 1 ml लेंगे, इसमें डालेंगे, फिर इसमें 9 ml मीडिया रहेगा और 1 ml माइक्रोबियल सैंपल रहेगा, फिर इसको मिला के यहाँ से 1 ml डालेंगे। इस तरह से हम मतलब 5 टेस्ट ट्यूब में उसको करेंगे। फिर यहाँ से 0.1 ml सैंपल टेकन
फ्रॉम द लास्ट टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ आगार प्लेट, ये आगार प्लेट का सरफेस है, एंड स्प्रेड ओवर सरफेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से लेने के बाद इसको मतलब ड्रॉपर से लेके यहाँ पे प्लेस करेंगे 0.1 ml, और उसको यहाँ पे ये वही बोल रहा है, इसको स्प्रेड करेंगे एल शेप्ड ग्लास रॉड से। ठीक है, तो इसमें क्या बताया जा रहा है, पीपेट इनोक्यूलम, जैसे कि हमने स्प्रेड पोर प्लेट में किया था, पीपेट इनोक्यूलम, इनोक्यूलम मतलब वही माइक्रोवेल सस्पेंशन जो यहाँ से हमने लिया है। ठीक है, ऑन टू द सरफेस ऑफ आगार, इसमें आगार पहले से है, आगार पहले से डाल के इसको सॉलिडिफाई कर चुके हैं हम। यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं अपना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोवेल सैंपल। उसके बाद उसको क्या करना है, स्प्रेड, फैलाना है ओवर दी आगार प्लेट। यहाँ पे आगार प्लेट ऑलरेडी सॉलिडिफाइड हो चुका है, बाई हेल्प ऑफ एल शेप्ड ग्लास रॉड। ठीक है, ऐसा रहेगा, उसमें ऐसे ऐसे पकड़ के यहाँ से खींच देंगे, इधर चारों तरफ ऐसे फैला देंगे अच्छे से। फिर उसके बाद इसको इंक्यूबेट करेंगे इंक्यूबेशन में, तो उसके बाद हम देख सकेंगे कॉलोनीज ग्रो ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम। हम ऊपर में क्या देखे थे, इन एंड ऑन मीडियम, यहाँ पे ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम। तो छोटा छोटा बात है जो हर मेथड में अलग अलग हो रहा है, तो उसी को ध्यान रखना है। और ये इमेजेस आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो इट विल बी मोर इम्प्रेसिव आंसर एंड यू विल राइट द गुड आंसर, राइट। इसके बाद क्या होता है, चौथा जो मेथड है उसको बोलते हैं रोल ट्यूब मेथड। ठीक है, रोल ट्यूब मेथड में हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है जो ट्यूब होने वाला है वो रोल होने वाला है, घूमने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे इट इज़ यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ ऑब्लिगेट एनेरोब्स। ठीक है, ऑब्लिगेट एनेरोब्स हम क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया में देख चुके हैं, है ना, और इवन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट में भी देख चुके हैं, गैसेस रिक्वायरमेंट में। ओनली इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, द बैक्टीरिया विच कैन ग्रो ओनली इन द एब्सेंस, ऑक्सीजन के बिना ही वो सर्वाइव करेंगे। ऐसे बैक्टीरिया को हम, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम ऑब्लिगेट एनेरोब्स बोलते हैं। तो इसमें अब हमारा टास्क यहाँ पे बढ़ जाता है कि ऑक्सीजन को हमको रोकना है। ठीक है, तो एक्सपोजर ऑफ बैक्टीरिया एंड कल्चर मीडिया टू एयर इज़ अवॉइडेड बाई, अवॉइड करना पड़ेगा, है ना, एक्सपोजर ऑफ एयर, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन हो सकता है, बाई डिस्प्लेसिंग द एयर इन कल्चर वेजल विथ सम काइंड ऑफ गैस, मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा, बट ऑक्सीजन नहीं, बिना ऑक्सीजन के। ठीक है, यही हमारा टास्क है यहाँ पे। ठीक है, वेजल रिक्वायर्ड स्टॉपर्ड विच कैन प्रिवेंट द एयर, है ना, सैंपल में बी स्ट्रीक्ड ऑन द सरफेस ऑफ आगार लेयर ऑन वॉल ऑफ द ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रांसफ़र लूप रहता है, जैसे कि हम इनोकुलेटिंग लूप था वैसे ही यहाँ पे हम डालेंगे। फिर इसको कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से पंप किया जाता है ताकि यहाँ पे पूरा कार्बन डाइऑक्साइड भर जाए और ऑक्सीजन बाहर निकल जाए। ये एक टेस्ट ट्यूब होता है, इसी में मतलब आगार सरफेस रहता है, आगार प्लेट पहले से रहेगा, आगार पहले से भर के सॉलिडिफाइड हो जाएगा। ये जो मोटर होता है यहाँ पे, ये एक मोटर होता है, ये मोटर इसको घुमाते रहता है, जैसे इसीलिए रोल करते रहेगा, इसीलिए रोल ट्यूब बोलते हैं। तो वहाँ पे ये जब ट्रांसफ़र लूप जाता है तो ये स्ट्रिक हो जाता है और वहाँ पे हम ऑब्लिगेट एनेरोब्स को ग्रो करके सेपरेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रोल ट्यूब मेथड। इसके बाद आता है प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जैसे कि आइसोलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्योर कल्चर है, तो कैसे हम उसको स्टोर कर सकते हैं। अब तो सेपरेट तो कर लिए मिक्स्ड कल्चर से, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया को, फॉर एग्जांपल ई कोलाई और स्टेफाइलोकोकस ऑरियस को तुमने बहुत सारे इन मेथडों के थ्रू सेपरेट कर लिया। अब उसको कैसे रखेंगे, हाउ टू प्रिजर्व देम, because they are microorganism and they once if it is opened means again other microorganism may attract, दूसरे माइक्रोब्स आके उनके साथ भी ग्रो होने लगेंगे, फिर वो मिक्स्ड कल्चर बन जाएगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक ट्रांसफ़र टू फ्रेश मीडियम, कंटिन्यू हमको ये ट्रांसफ़र सब कल्चर करते रहना होगा। मेंटेन्ड बाय पीरियोडिकली प्रिपेयरिंग अ फ्रेश कल्चर फ्रॉम प्रीवियस स्टॉक कल्चर। ठीक है, पहले जो स्टॉक कल्चर जहाँ से हम बनाए हैं वहाँ से उसको फ्रेश कल्चर में ट्रांसफ़र करते रहना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव करते रहेंगे। टाइम का ध्यान रखना पड़ेगा, टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा, कितना टेम्परेचर उनको चाहिए, कितना टाइम में हमको ट्रांसफ़र करना चाहिए, कितना टाइम इंटरवल में, लाइक है ना, मतलब 4 डेज़ 5 डेज़ 1 वीक डिपेंड्स। ठीक है, दूसरा प्रिजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, स्टोर एट लो टेम्परेचर, जैसे कि हम अपने फूड आइटम्स को भी रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं, है ना। प्योर कल्चर कैन बी सक्सेसफुली स्टोर्ड एट 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड इन रेफ्रिजरेटर्स और इन कोल्ड रूम।
ठीक है। ऐसा करने से 2 से 3 वीक तक हम बैक्टीरिया को प्रिजर्व कर पाते हैं और 3 से 4 मंथ तक हम फंगस को भी प्रिजर्व कर पाते हैं। उसके बाद तीसरा मेथड है कैरियो प्रिजर्वेशन। ये प्लांट टिश्यूज़ के लिए भी यूज़ होता है। फ्रीजिंग इन लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन इज वेरी गुड स्टोरेज गैस वेयर वी कैन लिक्विड विच वी कैन प्रिजर्व देम फॉर लॉन्ग टाइम एट -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो इतने टेम्परेचर में वो कुछ भी नहीं होगा, एकदम सेफ रहेगा, है ना। उसके बाद चौथा नंबर में आता है स्टोर इन स्टेराइल सॉइल। ठीक है, स्टोर इन स्टेराइल सॉइल। इसमें क्या देख सकते हैं हम, फंगस के लिए ये यूज होता है। फंगी एक्टिनोमाइसिटीज जो फंगी होता है, फंजाई होता है। इन सॉइल फॉर 4 to 5 ईयर्स वी कैन यूज़ द स्टेराइल सॉइल। हम लेके उसमें उसको डाल के रख सकते हैं, है ना। उसके बाद 5वां नंबर में हम देख सकते हैं ओवरलेइंग कल्चर विथ मिनरल ऑयल। सो मिनरल ऑयल भी एक तरह का प्रिजर्वेटिव है। द लेयर ऑफ पैराफिन कैन बी यूज्ड इन द स्लैंट एंड वी कैन प्रिजर्व द पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर लॉन्ग टाइम। उसके बाद आता है लायोफिलाइजेशन और फ्रीज ड्राइंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए लायोफिलाइजेशन यूज़ किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट फ्रोज़न कर देते हैं एंड क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट रिड्यूस्ड। कोई भी सेल या कोई भी प्रोडक्ट रहता है उसको फ्रीज कर दिया जाता है ताकि वो पूरा लॉक हो जाए, है ना। और उसके जो ड्राई करने वाला मेथड, ड्राई करने वाली चीज़ को ड्राई कर लेते हैं और सॉल्वेंट निकालना है, कुछ लिक्विड आइटम है उसमें, उसको निकाल के उसको एकदम सेफ रख दिया जाता है ना। तो ये आप 6 मेथड आप लिख सकते हैं प्रिजर्वेशन में और 4 मेथड आप लिख सकते हैं आइसोलेशन में। तो आइसोलेशन के 4 मेथड कौन कौन से हैं एक बार देख लेते हैं। आइसोलेशन के 4 मेथड हैं। स्ट्रीक प्लेट मेथड, जिसमें हम स्ट्रीकिंग करते हैं, ये देख सकते हैं हम, है ना। उसके बाद हमने देखा दूसरा नंबर में पोर प्लेट मेथड, जिसमें हम पोरिंग कर रहे होते हैं। इसके बाद होता है स्प्रेड प्लेट मेथड, है ना। स्प्रेड प्लेट मेथड में एल शेप्ड ग्लास रॉड से हम स्प्रेड करते हैं, है ना। चौथा में हम देखे हैं रोल ट्यूब मेथड, जिसमें एक मोटर के द्वारा ट्यूब को रोल करते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड डाल के या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन डाल के ऑक्सीजन को हटा देते हैं, क्योंकि ये एनेरोब बैक्टीरिया के लिए होता है। और प्रिजर्वेशन में ये 6 मेथड हम देख सकते हैं। पीरियोडिक ट्रांसफ़र, स्टोरेज एट लो टेम्परेचर, कैरियो प्रिजर्वेशन, देन स्टोरेज इन स्टेराइल सॉइल, ओवरलेइंग कल्चर विथ मिनरल ऑयल, लायोफिलाइजेशन, है ना। तो ये बहुत इजी है, आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा भली भांति, है ना। ये वाला नोट्स आपको कल टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।